Once again, students are most welcome to attend my class. Of course, it is a online class. यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा बेहतरीन ग्राफ्स के बारे में। अब तक जो आपने पढ़ा ग्राफ्स, ज़्यादातर केस में आपने क्या नोट किया होगा, दो तरह के ग्राफ आते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम से संबंधित आता है, दूसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम से ग्राफ आता है, और एप्लीकेशन के टर्म में एक्सीलरेशन टाइम का आता है। ये तीनों ग्राफ को हम लोग ईजी मानते हैं। नॉर्मली ऐसे ग्राफ का सोल्यूशन में कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। याद दिला दें, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सीलरेशन टाइम। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ग्राफ्स ऐसे भी आपके पास आते हैं जिनमें ये पैरामीटर्स मिसिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और ही पैरामीटर आ सकता है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सीलरेशन विथ सम अदर फैक्टर्स ग्राफ। तो उन सभी ग्राफों को मैं आपसे बताऊंगा। जैसे कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि स्क्वायर में भी ग्राफ प्लॉट कर देगा, जैसे वी स्क्वायर का और एस का ग्राफ प्लॉट कर देगा। तो आपके लिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि उस ग्राफ को हम इंटरप्रेट कैसे करें। इसलिए वैसे ग्राफ को हम लोग एडवांस लेवल में डाल दिए हैं। नॉर्मली ऐसे ग्राफ्स का उपयोग आईआईटी जेईई के एडवांस लेवल में और कभी कभी मेंस में आता है। तो उन सब ग्राफों के बारे में हमारा आज फोकस। ये ग्राफ कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, हुज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन। इट मीन्स वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। बहुत सुंदर सी बात है। इन फिगर दिया हुआ है एट पॉइंट पी ऑफ द ग्राफ, ये एक पॉइंट पी है ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी इज √3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाला वैल्यू जो होगी इसकी √3 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज निगेटिव विथ माइनस ऑफ √3। ये देख सकते हैं स्लोप, किसका स्लोप, ये लाइन जो आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ है कि नहीं। आप कैसे ये निगेटिव है, आप यहां से देखिए, मैं रेड कलर से लगा रहा हूं। दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज्यादा है तो निगेटिव ट्रीट किया जाता है, इसकी वैल्यू निगेटिव में। आपसे क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी। आपको मैग्नीट्यूड बताना है एट पॉइंट पी। बहुत आसान सा तरीका है, देखने में ये जटिल जैसा लगता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल कैसे इजी है, बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज एक्सीलरेशन? Acceleration is equal to dv by dt. That is very easy, no doubt. Now you can write it in this way also. You just write dv by ds into ds by dt. No doubt. SS getting cancelled, remaining same. This become dv by ds and ds by dt is v. Now what is ds by dt? At p point, ds by dt at p point and velocity at p point, both you just. According to the question, the slope at p point is minus √3 and the velocity at the very same point is also given, that is a √3. When you solve this, you get minus 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बताइए क्या ग्राफ डिफिकल्टी लेवल है? जो ग्राफ आपने मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया वो डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? इसलिए मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाता हूँ। अब आप दूसरा ग्राफ देखिए। यस, देयर इज अनदर प्रॉब्लम। बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए तो पिछला से बहुत सिमिलर भी है। क्या सिमिलरिटी है कि दिस इज वंस अगेन वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ। वेलोसिटी ऑन ए वाई एक्सिस, पोजीशन ऑन ए एक्स एक्सिस। नाउ इट इज गिवन एट टाइम एट पोजीशन s इक्वल टू 0, यू कैन टेक इट हियर। एट पोजीशन s इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट पोजीशन 100 मीटर द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. What is the required? What is the acceleration when the velocity drops to half of its initial velocity? Initial velocity कितना है? जब आप 20 मीटर पर सेकेंड का हाफ, तो ये कितना वैल्यू हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस समय कितना आपका एक्सीलरेशन है? इस पॉइंट पर आपका आ जाइए। यहाँ पर P पॉइंट पर क्या होगा? क्या इस ग्राफ का आप स्लोप बता सकते हैं? What is the slope of the graph? Yes, that is possible. स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? आप जरूर बताइएगा कि ये एंगल थीटा इज ए ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव स्लोप। कितना स्लोप हो जाएगा? स्लोप को आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज कॉल्ड dv बाई ds एंड द स्लोप इज 10 डिवाइडेड बाई 50, ऑफ कोर्स विथ नेगेटिव साइन। दिस इज इक्वल टू -1/5।
This is the slope of the given graph. Now what is the acceleration at P point? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी होगा dv by dt acceleration. It could be further written as dv by ds into ds by dt. This could be further written as v ds by dt v हो जाएगा and dv by ds. Now यहाँ पर v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड, that is 10. And what about dv by ds? That is the slope of this. It is equal to -1 by 5. 5 से ये कटेगा, that is -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड जब हमने कहा, तो आप साइन को छोड़ दीजिए और आप ले लीजिए. अगर मैग्नीट्यूड नहीं कहता है तो आप माइनस के साथ देते, तब ऑप्शंस में यहाँ माइनस भी आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पर कहा है कि मैग्नीट्यूड ही बताने के लिए, इसलिए इसकी ये वैल्यू करेक्ट हो गया. अब हम आपको बताते हैं तीसरा ग्राफ. यस, इस क्वेश्चन में कुछ अपनी यूनिकनेस है. ग्राफ के बारे में खुद ये बताएगा नहीं, आपको सिचुएशंस के बारे में बताता. आप जरा इजी से देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी 2018 में पूछा गया था. ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन. तो ये जो चार आप ग्राफ्स देख रहे हैं बोर्ड पर, वो एक ही टाइप के मोशंस को रिप्रेजेंट करता है. बट वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज इनकरेक्ट. इनमें से चार में से एक कोई इनकरेक्ट है. पिक आउट द सिचुएशन. इसमें से कौन सी गलत होगी? वास्तव में ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? ये देता है कि ए बॉल इज थ्रोन अप. जरा सा उस केस को आप एनालाइज कीजिए. ए बॉल इज थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी. तो जैसे ही आप बॉल को फेंकते हैं अंडर, तो आपने उसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया. तो एट टाइम t इक्वल टू दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. जब ये टॉप पर पहुंच जाता है, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. तो ये टॉप पर हो गया. उसके बाद क्या होगा? अब अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा. तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर वेलोसिटी टॉप है और ये वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है. और ये निगेटिव आते आते जब ज़मीन पर आता है तो उसी वेलोसिटी से टकराता है. ये ग्राफ क्या करता है? ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए सर्टेन वेलोसिटी v. इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट एंड देन इट्स बिकम्स टाइम t1 ले लें. टाइम t1 पर ये 0 हो जाता है एंड देन इट रिटर्न्स बैक. ये क्वेश्चन हो गया. नाउ कंसीडर दिस केस. इसको जरा सा हम लोग पहले बी को देख लें, तब हम आते हैं सी और तब बी को देखते हैं. यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशंस को दिया गया है. आपको क्या दिया गया है? एट टाइम t इक्वल टू 0 बॉल इज थ्रोन अप. तो उसकी वेलोसिटी कितना है? v वेलोसिटी है. और जैसे जैसे उसके नीचे की ओर आता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज करता चला जा रहा है. तो वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी को नीचे से ऊपर फेंका है, तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है? हाइट कमता चला जा रहा है. और वेलोसिटी को आप देखिए कि मैक्सिमम हाइट पर आ गया, टॉप पर चला गया है, और तब वेलोसिटी 0 हो गया. यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए. इस पोजीशन पर क्या देता है? वेलोसिटी यहाँ पर 0 और हाइट h आपका मैक्सिमम है. तो ये टॉप पोजीशन पर आ गया. उसके बाद क्या होगा? आप गेस कीजिए. अब आप गेस कीजिए, बॉल क्या करेगा? अब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा. तो जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो ये निगेटिव हो गया. और अब क्या होगा? बॉल धीरे 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 हाइट आप देखते जा रहे हैं, हाइट उसका घटता जा रहा है और वेलोसिटी उसका बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? -v वेलोसिटी पर आ गया. तो वो भी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और हाइट को रिप्रेजेंट. मतलब एक ही केस है. बॉल इज थ्रोन अप विद ए सर्टेन वेलोसिटी v. उस समय हाइट क्या था? 0 हाइट था. हमने उसकी मैक्सिमम हाइट पर आ गया यहाँ पर, तब उसकी वेलोसिटी 0 हो गया. बॉल की अपनी डायरेक्शन रिवर्स किया, बॉल ने अपनी रिवर्स टाइप किया. और जैसे जैसे उसकी बॉल का देखते जाइए, बॉल का नीचे की ओर आता जाएगा, हाइट का आपका कमता चला जाएगा और लास्टली वो 0 हो जाएगा. हाइट कमता चला गया और लास्टली 0 हो गया. ये सिचुएशंस आ गया. जरा सा इस केस को कंसीडर कीजिए. शुरुआती दौर में आप क्या देखते हैं? देयर इज ए वेलोसिटी. स्लोप क्या दे रहा? वेलोसिटी है. और जैसे ही आपने वेलोसिटी दिया, तो इसी वेलोसिटी की तो बात कर रहा है. ये वेलोसिटी है जब बॉल को फेंका. जब ये बॉल टॉप पर पहुंच गया, उस समय वेलोसिटी क्या है? 0 है. और जब ये इस समय पहुंच गया, तो यहाँ पर आके आप साइन देख सकते हैं, ये निगेटिव वेलोसिटी, स्लोप निगेटिव हो गया है. तो वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है. और यहाँ पर आके उसी वेलोसिटी पर आ गया जिस वेलोसिटी से आप फेंके हैं. अंतर क्या है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अप था, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे था. तो यहाँ पर ये क्या स्लोप करता है? ए इज ए निगेटिव एंड दैट इज द रिटार्डेशंस. तो दिस इज द सेम ग्राफ. ये भी किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है? व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप. तो इसमें बॉल में क्या है? रिटार्डेशंस हो रहा है. ये भी रिटार्डेशंस को शो करता है, ये भी रिटार्डेशंस को शो करता हुआ चल रहा है. अब इसमें आ जाइए, लास्ट केस है. आप देखिए, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कनकेविटी डाउनवर्ड्स है,
कॉन्केविटी ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाउनवर्ड है तो आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इस केस में क्या है, ए निगेटिव है। और यहां से अगर यहां पर देखिए पूरा के पूरा ए निगेटिव है, इसकी देखिए कॉन्केविटी क्या है, इधर अप है, और इस जोन का यहां से लेके यहां तक का कॉन्केविटी डाउन है। अतः ये पोर्शन एक्सीलरेशन पॉजिटिव दे रहा है और ये एक्सीलरेशन निगेटिव दे रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस। इसमें बता रहा है कि एक बार एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी और एक्सीलरेशन निगेटिव भी है, इसमें निगेटिव दे रहा, बाकी सब में एक समान ही दे रहा। इसमें भी आपका एक्सीलरेशन निगेटिव, वो भी निगेटिव, और वो आपका निगेटिव शो कर रहा है। इसका मतलब दिस इज ऑड आउट। तो इसको हम लोग हटा देंगे एंड ऑल थ्रीज आर करेक्ट। ये सारे सही हैं और यही गलत है और आपको यही बताना है। तो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से रॉन्ग कौन है, तो ये रॉन्ग है, बट आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको रॉन्ग ही कर रहा है। यस, देयर इज अनदर क्वेश्चन बट ऑफ द सिमिलर कंसर्न है, सिमिलर आपके उसी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जेई में ही पूछा गया है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d/2. पहले d से गिरा, उसके बाद d/2 से। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी कम गया होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड, नेग्लेक्टिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। मतलब आपको जस्ट ग्राउंड के स्ट्राइक करने वाला कोई लेना है। एंड एयर रेसिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वर्सेस हाइट h एबव द ग्राउंड। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में 1 बाय 1 आपको एनालाइज करना है, कौन बेस्ट हो सकता है। एक बॉल को जैसे ही ड्रॉप किया गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस को आपको यहाँ पर ले लेना है। जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी को निगेटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड एज ए निगेटिव। तो ये देखिए बॉल आपका निगेटिव है और उस समय आपका क्या है, सबसे ऊपर पर आपने यहाँ पर है तो डी मैक्सिमम्स है। तो जब आपका डी मैक्सिमम्स है उस जगह पर आप आ जाइए। आपको देख सकते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ड्रॉप किए हैं, वेलोसिटी इसका बढ़ता चला जा रहा है और ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, आप इस साइड शिफ्ट करते हैं। इस पॉइंट पर आपको क्या दिखाई देता है, आप ध्यान से देखिए, डिस्टेंस इसका खत्म हो गया और वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पर। तो जैसे ही बॉल को गिराया गया उस पॉइंट पर आप देख सकते हैं हाइट या डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम है, डी है, लेकिन उसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है। और जैसे जैसे इसकी हाइट या डी कमता जा रहा है वेलोसिटी इसका बढ़ता जा रहा है। ये इसमें मिला तकरीबन यही। उसमें देखिए आपका वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक इसमें और इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों केस में भी आपको हम एक एक करके अलग अलग हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चीज़ तो वही है, ये लेकिन स्ट्रेट लाइन है और ये आपका पैराबोलिक लाइन है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी ग्राफ सही होगा। आपके पास एक फॉर्मूला है v² = u² + 2s, दैट इज द बेसिक मोशन इक्वेशन। तो ये v² = u² 2g। आप v² देख सकते हैं कि v का और h में कैसा जाता है, दिस इज अ पैराबोलिक जा रहा है। ये फॉर्म किसका है, पैराबोलिक जाता है। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं v = √2gh आ जाएगा, तो ये आपके पास अंडर रूट का जो ग्राफ होते हैं उसको फॉलो अप कर रहा है। इसका मतलब पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया और ये आपका पैराबोलिक हो सकता है। यहाँ ग्राफ का लाइनअप को देखिए, ये लाइनअप शो कर रहा है कि शुरुआती दौर में आपके पास हाइट मैक्सिमम है और h 0 है, और लाइकवाइज जब आप लास्ट में ग्राउंड पर आ जाते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम है और आपका d खत्म हो गया। जैसे ही ग्राउंड से कोलाइड करता है बॉल जंप कर जाता है और जंप करके डायरेक्शन में चेंज लेता है। तो ये देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया, लेकिन इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में अगर इसे हम v मान लें तो ऑब्वियसली दिस वेलोसिटी v1 ले लें तो लेस देन, क्योंकि टकराने के बाद हाइट कमा है तो वेलोसिटी भी कमेगा और उसके बाद फिर क्या हो गया, वही चीज हो रहा है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं वेलोसिटी घटता जा रहा है और उसकी हाइट कम ही इस बार अटेंड करा, d/2। तो दिस ग्राफ शोज द करेक्ट आंसर। अब इसकी बात करिए, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ भी गलत हो गया। और यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, ऑलवेज निगेटिव है, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। सो दिस ग्राफ इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा पैराबोलिक कर्व है, करेक्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है। दिस इज अगेन IIT's questions 2005 questions. What is this question says? The graph shows the variation of velocity with position or displacement. This is the velocity and position. You can see variations है. Which of the following, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक टिपिकल ग्राफ है, वेलोसिटी पोजीशन दिया हुआ है और इस वक्त आपको एक्सीलरेशन और पोजीशन पूछ रहा है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट राइट द इक्वेशन, आप उसके इक्वेशंस के बारे में लिखिए कि क्या इसकी इक्वेशंस हो सकती है। तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन है, तो आपने लिखे वेलोसिटी एंड एक्स इज स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में क्या लिखना है, फर्स्ट यू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्या स्लोप ऑफ लाइन होगा, कोई भी लोग इजी से बता सकते हैं, स्लोप निगेटिव होगा और ये निगेटिव कितना होगा, वी नॉट, इसे अगर जीरो ले लें और यहां भी जीरो ले लें, वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट विथ निगेटिव स्लोप। वाई निगेटिव क्यों होगा, क्या आप ये समझ रहे हैं, एंगल क्या है ग्रेटर देन 90 और इसलिए निगेटिव स्लोप होगा। नाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। किसके किसके बीच में वेरिएशन है, v और x के बीच में। तो एक जगह v लिखिए, यहां पर x लिखिए और यहां पर छोड़ दीजिए, आपको दो जगह बताता हूं क्या लिखना है। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यहां पर स्लोप क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटरसेप्ट क्या है आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट। आप देख सकते हैं दिस इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट प्लस ऑफ वी नॉट। तो y इक्वल टू एम के जगह पर आप क्या लिखिएगा, स्लोप निगेटिव है, आप यहां लिखिए माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स वेरी करेगा, प्लस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसका कितना है, वी नॉट माइनस जीरो, दैट इज वी नॉट। यहां पर दो चीज कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, एक्स नॉट की वैल्यू कांस्टेंट हो गया और ये वी नॉट भी क्या है, कांस्टेंट हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ग्राफी से करता है इसलिए आपको क्या दिक्कत है। अब आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कीजिए, आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए dv बाई dt। चलिए यहां v नॉट और x नॉट कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए इसको, कोई चिंता नहीं है। नाउ व्हाट इज dx बाई dt, आप इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। तो dv बाई dt इक्वल टू a v नॉट बाई x नॉट और dx बाई dt वेलोसिटी, तो आपके पास वेलोसिटी आ गया। अब मैं यहां पर एक लाइन और लिखना चाहता हूं, इसकी यूज मैं यहां पर करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन, दिस इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और ये v की वैल्यू आपने पहले ही निकाल चुका है, इस v की आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस ये वी नॉट एक्स नॉट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस, अभी प्लस ही ले लीजिए, बाद में हम ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो यहां पर प्लस हो जाएगा, दिस इज वी नॉट, मैंने उसे पूरा इक्वेशंस को ही लिख दिया, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट और ये प्लस वी नॉट। अभी मैं इसे ब्रेक नहीं किया, अगला बार मैं कर लेता हूं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई एक्स नॉट, और यहां पर दो बार आ जाता है, तो दिस इज स्क्वायर विथ x प्लस इसकी वैल्यूज को आप लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, दिस इज ऑफ कोर्स ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, दिस बिकम्स द इक्वेशंस। अब आपको इसी हिसाब से इसमें से चूज करना है। आपके पास यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा दीजिएगा, माइनस और माइनस किए हैं तो ये प्लस आ गया और वो आपका माइनस आ गया, यहाँ पर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देयर इज ए रिलेशनशिप, ए क्या है एक्सीलरेशन और एक्स क्या है पोजीशन, उसके बीच में क्या आप देखते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ m क्या आ गया, स्लोप हो गया, और x क्या है, वेरिएबल। तो ये स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव। तो अब आपको एक्सीलरेशन पोजीशन में वैसे वैल्यूज को चुनना है जिसमें स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। चेक कीजिए, दिस स्लोप इज ए पॉजिटिव, m की वैल्यू इसमें क्या आती है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। तो दिस इज द करेक्ट ग्राफ। इसमें क्या है, ध्यान से इसको चेक कीजिए, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप क्या है, निगेटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यहाँ पर, तो बात ही खत्म हो गया। इसमें तो खैर स्लोप है ही नहीं, बात खत्म हो गया। इसमें क्या है, स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि स्लोप निगेटिव नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है। हाँ, इंटरसेप्ट उसमें निगेटिव है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, yes, this is a very important and a critical in a sense that there are two different velocities and this is a type of a relative velocity problem. So see the problems on a board. Two stones are thrown up simultaneously. दो बॉल हैं या स्टोन्स हैं, एक साथ फेंकते हैं हम लोग फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ, मतलब एक पहाड़ की चोटी पर से हम फेंक रहे हैं, टू 40 मीटर हाई विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल की स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरी बॉल की स्पीड को 40 मीटर पर सेकेंड से आसमान में जोर से ऊपर उछाल दिया गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सी ग्राफ है जो चार नीचे आप देख रहे हैं, बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए सेकंड स्टोन, यहां पर बी क्रिटिकल, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन। इस बात को ध्यान दीजिए, बाकी तो बहुत आसान है। एज्यूम कोलिजन इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, टकराने के बाद जमीन से ही सट जाएगा, ये बॉल रिबाउंस नहीं करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन इलास्टिक एंड नो एयर रेसिस्टेंस। तो जो भी आपके पास एक्सीलरेशन होगा अंडर ग्रेविटी होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, तो ये आपको निकालना है। चलिए, हमने एक पहाड़ पर चढ़ गए और बॉल को फेंके, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों बॉल आखिर कहां पर आ जाएगा, हमारे पास जमीन पर आ जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 240 पर हम लोग ध्यान देके लिखते हैं। चलिए, इस सब बात पर अगर ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए कि आपकी पोजीशंस ये हैं, एक बॉल है 1 और एक बॉल 2 है, इसकी स्पीड को आपने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला, इसकी स्पीड को आपने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर उछाला, वो आई कॉल 1 and 2। और ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास बॉल कहां पर गिर के आएगा, ये बॉल अल्टीमेटली आपको नीचे ही गिरेगा और ये डिस्प्लेसमेंट एच आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 240 मीटर दोनों के लिए। तो आप काम कीजिए, पहले कौन बॉल जमीन पर आ जाएगा, जो कम स्पीड से फेंका गया था वो पहले जमीन पर आ जाएगा। इस तो बहुत आसान सा सोच है, तो आप निकाल लीजिए कि वो कितना देर में बॉल आता है। देयर इज ए फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, वेरी बेसिक, जो कि अंडर एक्सीलरेशन ग्रेविटी है। S कितना है, हमने बॉल को ऊपर फेंकने वाला को पॉजिटिव लिया, नीचे वाला कितना हो जाएगा 240 मीटर, ऊपर आपने बॉल फेंका है 10 मीटर, और किसी भी समय टाइम t ले लीजिए फॉर एनी पोजीशन, जब तक जर्नी में है तब तक का टाइम, हाफ g की वैल्यू को रहने दीजिए, t का स्क्वायर, g की वैल्यू को 10 आप पुट कर सकते हैं, 10 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब आप इसकी सॉल्यूशंस पर जाते हैं, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाता है t इक्वल टू 8 सेकेंड। आप भी आराम से सॉल्व कीजिए, यू गेट द 8 सेकेंड, और एक दूसरा जो आएगा टाइम वो निगेटिव आएगा, आप उसे छोड़ दीजिए, टाइम पॉजिटिव आपका 8 सेकेंड। मतलब इस बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में कितना वक्त लग गया, 8 सेकेंड लग गया। अब आप इस बॉल को कंसीडर कीजिए, 40 मीटर के रफ्तार से फेंका गया है, उसके लिए आप S2 की पोजीशन, इसको S1 मान लीजिए, और S2 की पोजीशन लीजिए, तो आप क्या लेते हैं, एक बार फिर लेंगे UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। इस बात आपके पास एक बार फिर 240 से U कितना है 40 है, टाइम t नहीं जानते हैं, हाफ g की वैल्यू 10, और इसे t डैश रेदर मान लीजिए, t डैश की स्क्वायर ले लीजिए, और यहाँ भी t डैश कर लीजिए। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, मैंने जब सॉल्व किया तो t इक्वल टू 12 सेकेंड आया। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से कर सकते हैं, ये 9th-10th की पार्ट है। तो दो टाइम, पहला बॉल आपको जमीन पर गिर गया 8 सेकेंड, और दूसरा बॉल क्या हो गया 12 सेकेंड। अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, रिलेटिव है, इसका मतलब आप यहाँ पर y2 माइनस y दिया है, तो इसको एक काम कीजिए, इसको आप y2 ले लीजिए, और हमने पहले वाले को S1 माना था, तो इसे आप y1 कर लीजिए। अब आपको y2 माइनस y1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की पोजीशंस को आप घटा दीजिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, ये 40 था, इसलिए इसको U1 मान लीजिए, इसको U2 मान लीजिए, बाकी सब सेम है। आप दोनों को इसको घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड लेके चलिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए कितना हो रहा है। जैसे देखिए, आप जैसे ही y2 माइनस y1 लिखते हैं, तो आपको क्या जाता है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक का 40 दूसरे का 10, तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ए सेकेंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू टी। दूसरी क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखिए, दोनों बॉल हवा में है, तो दोनों का एक्सेलरेशन g है, तो रिलेटिव g कितना हो जाएगा, हाफ g किसका लेना है, 2 का लेना है, किसके रिस्पेक्ट में 1 का, और t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कितना डेवलप हो गया, फाइनली y2 माइनस y1 30t, और g2 माइनस g1 का मतलब क्या होता है, g2 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, g माइनस g, g2 माइनस g1, g भी तो g ही और ये g भी, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो गया, वास्तव में ये एक्सीलरेशन 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया बच्चे लोग, आप ध्यान से देखिए, ये बन गया y2 माइनस y2 इक्वल टू 30t। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक बॉल हवा में है तब तक ये इक्वेशन वैलिड हो गया, क्योंकि जी दोनों का सेम है, जी दोनों का सेम है, जी को आप घटाएंगे तो दोनों कट गया, खत्म हो गया, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इतना दूर तक मोशन आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें से कौन सा है, और आपका यहां पर ये भी आपको देखना चाहिए कि 8 सेकंड तक ये स्ट्रेट लाइन गया, तो यहां पर ये भी सही हो सकता था, ये भी सही, ये भी सही, और हमने इसको और इसको तीनों को टिक कर दिया, यहां तक में तीनों सही है। अब आप आगे आइए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि अगले 4 सेकंड में 8 से 4 सेकंड यहां पर
ये भी 8 सेकेंड है, 4 सेकेंड 12 सेकेंड, यहाँ पर भी ये भी 8 है और ये 12 सेकेंड है, इसमें तो खैर वो है ही नहीं। तो अगले 4 सेकेंड में क्या हुआ ये जरा गेस कीजिए। 1 तो आपको ग्राउंड पर आ गया और 2 क्या है, जमीन पर गिर रहा है। अब ग्राउंड वाले उसको क्या देख रहा है कि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, और अंडर ग्रेविटी में वो कौन सा है, ग्रेविटेशन किधर है, डाउनवर्ड की ओर लग रहा है। तो डाउनवर्ड लगने का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन निगेटिव लेना है। तो अब इसके लिए कैसा कर्व जाएगा, डाउनवर्ड है। तो आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें क्या जा रहा है, एक्सीलरेशन अपवर्ड है, जो कि गलत है। ग्रेविटी ग्राउंड का डाउनवर्ड्स होता है, बाकी तो इसमें है ही नहीं, ये है ही नहीं। और एक ये भी कर्व है, इसकी आप कॉन्केविटी चेक कीजिए, जो मैंने आपको कई बार बताया है, इसकी कॉन्केविटी क्या है, डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स है तो ये निगेटिव जी हो गया, वही तो केस बनता है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है कि पहला वाला अब जमीन पर आ गया और दूसरे को फ्रीली अंडर ग्रेविटी देख रहा है, तो उसमें जी कैंसिल नहीं हो रहा, जी रह गया। इसलिए ये वाला कर्व क्या आ गया आपके पास, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स है, और ये 8 सेकेंड और ये बात। और टोटल डिस्प्लेसमेंट y2 - 1 का कितना का मैक्सिमम अंतर आएगा, ये अंतर आएगा आपके पास 240 मीटर्स का। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों के बीच का आएगा 240। कब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जब एक बॉल जमीन पर आ गया और 2 वाला अभी भी हवा में है। एक वाला पहले गिर चुका और 2 हवा में है, तो दोनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको शो कर रहा है। शुरू में जब बॉल को फेंके थे टाइम t = 0, तो बोलिए y2 - y1 कितना था, 0। अब दोनों बॉल जमीन पर आ गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आया है, यहां पर चेक कीजिए। y2 - y1 का मैक्सिमम कितना है, 8 सेकेंड पर, और वो वैल्यू कितना है, 240 मीटर। दैट इज द आंसर। हो गया, बहुत आसानी से समझ गए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब एक बॉल जमीन पर और दूसरा बॉल हवा पर है, तो उस समय का y2 - y1 है। उस समय एक बॉल अंडर ग्रेविटी और दूसरा बॉल क्या है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिरा और दूसरा रेस्ट में है। और उसके पहले क्या है, दोनों ही अंडर ग्रेविटी है। तो अंडर ग्रेविटी का जब रिलेटिव लेंगे तो ग्रेविटी टर्म खत्म हो जाएगा और वह एक स्पीड से गिरता जाएगा। कौन सा स्पीड का, दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, एक 40 है दूसरा 10 है, 40 - 10 दैट इज 30। उसी इक्वेशंस को मैंने यहां पर लिखा था, y2 - y1 = 30t, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। बाद वाले का क्या हो जाएगा, y2 ut + ½ gt², जिसमें g की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। यहीं पर ये शो करता है पैराबोलिक है विद कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, और पैराबोलिक है कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। ये इसका फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आपके सामने फिर एक प्रॉब्लम है। दिस इज अगेन IIT's प्रॉब्लम, 2019 में ये पूछा गया। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आइडेंटिफाई ऑल द फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। इनमें से कौन से जो आपके पास है जो रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शंस में जो दिया गया है एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन O फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और उसके बाद क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाते हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब उसके बाद आप देखिए ये क्या देता है, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, और ये जो कि पॉजिटिव है, वैल्यू इसकी पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर दिया गया है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो, इसमें तो ये साफ दिखता है। दूसरी बात क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन शो करता है ये ग्राफ। यहाँ तो इसकी दिया ही हुआ वैल्यू स्लोप कांस्टेंट है, ये यहाँ पर इसकी स्लोप 0 है, दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, स्लोप इज 0। यहाँ पर क्या है, इसकी स्लोप vt का स्लोप कांस्टेंट है, v/t इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो ये भी उसकी रिप्रेजेंटेशन सही है। अब इसकी बात देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि वेलोसिटी, आप स्लोप देखिए वेलोसिटी का, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये, और यहाँ पर स्लोप खत्म हो गया। तो थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी का क्या, स्लोप हालांकि पॉजिटिव है, एक्स डायरेक्शन में जरूर जा रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी घट रहा है। इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये तो रिटार्डेशन, और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमने लगता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या आपके पास जा रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम का ग्राफ है, कॉन्केविटी अपवर्ड्स है, उसी समय एक्सीलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव, कॉन्केविटी अपवर्ड्स। अगर कभी भी पोजीशन टाइम ऐसे देखेगा, मतलब इसको आप ले लीजिएगा S और T का, कॉन्केविटी डाउनवर्ड से, तो ए क्या हो जाता है, निगेटिव। और कभी भी अगर आपको ऐसा मिले
जहाँ पर एस और टी का कनकेविटी डाउनवर्ड मिले तो ये आपका निगेटिव हो जाता है। ये दोनों डाउनवर्ड ही करते हैं, इसको आप ऐसे ले लीजिए। तो इसमें कॉन्केविटी अपवर्ड्स हो गया तो ए क्या हो गया, पॉजिटिव है। इसमें कॉन्केविटी अपवर्ड्स है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। तो आपके पास एक, बी और डी ये चॉइस सही है, ए बी डी, तो आपका ये डी चॉइस सही है। तो ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यस, देयर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन whose square of the velocity versus displacement given is shown by the figure as graph। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड पोजीशन इन मीटर। तो ए टाइम पोजीशन का जब एस की वैल्यू 0 ले लेते हैं उस समय इसकी कितना दे रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रहा है। और जब पोजीशन 25 मीटर पर जब आ रहा है उस समय इसकी वी स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। आप इसको एक बार फिर, जैसा कि पहली बार बताए हैं, कि आप इसको एक ग्राफ के तौर पर लिखिए। ग्राफ कैसा आता है इसका, किसके किसके बीच में, वी स्क्वायर और एस के बीच में। इसकी स्लोप कितना हो जाएगा, क्या ये आप ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, ऑब्वियसली निगेटिव है। तो स्लोप निगेटिव है, कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 25। तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 25, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस विथ नेगेटिव साइन, दिस इज ऑफ कोर्स -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इजीली क्या निकालिए। आप जरा इसका इक्वेशन लिखिए तो क्या होगा, यहाँ पर वी स्क्वायर है तो वाई के जगह पर वी स्क्वायर, स्लोप के जगह पर -4, उसके बाद सेकेंड वेरिएशन एस प्लस इसकी आपका ये देना है इंटरसेप्ट दैट इज 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 4s आप दे सकते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2s, ये भी दे सकते हैं, आपके पास ये भी देने का तरीका है, चूंकि -4s। नाउ कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट कैन यू फाइंड, आपको यहां पर से मिल जाएगा व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। आपको ये लगेगा कि यू स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है, आप जरा चेक कीजिए, यू स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है तो यू का इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया। अब इसको यहाँ पर से डायरेक्ट आप कंसीडर कीजिए, -4s है, तो आप क्या ले सकते हैं एक्सीलरेशंस के लिए, आप अगर इसकी बेसिक से मिलाइए तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा विथ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के हिसाब से लेते हुए जो वैल्यूज आ रहा है, तो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला में प्लस लेना रहता है लेकिन यहाँ माइनस आया है तो डिसिलरेशन हुआ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ऑप्शन तो आपके पास यहाँ पर मिल गया कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज -2 मीटर से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। जब आपके पास एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का क्या इक्वेशन निकलेगा, u प्लस at, ये आपके पास आएगा। नाउ व्हाट इज द u इज इक्वल टू 10, आपके पास 10 दिया हुआ है। एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन है 2 इंटू 10, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेरी इजीली यू कैन फाइंड दिस इज द वेलोसिटी। इज इट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाट अबाउट इट्स स्लोप, स्लोप इज ए नेगेटिव, तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछा गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर। नाउ अब आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आइए कि क्या पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए और 10 - 2t, तो t का वैल्यू कितना आ गया 5 सेकेंड। तो यस, बॉल जो है, जो पार्टिकल है वो स्टॉप्स करता है कितने समय के बाद, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास आ गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए पैराबोलिक, क्या आप इसको चेक कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कैसा जाएगा। इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए आपको एक इक्वेशंस निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ जाइए, इससे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास क्या आ गया, v इक्वल टू 10 - 2t। क्या आप इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, तो ds/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 2t, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 dt - 2t dt। इंटीग्रेशंस कीजिए, 0t ले लीजिए, 0t ले लीजिए और 0s ले लीजिए, तो ये क्या आ गया s इक्वल टू 10t - t स्क्वायर बाई 2 कटेगा, ये इक्वेशंस आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो इज इट ए पैराबोलिक इक्वेशन, नॉट, ऑफ कोर्स इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। सो दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इज ए पैराबोलिक हो गया। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस केस। यस, आज मैं आपको बेहतरीन ग्राफ बताया और ये उम्मीद कीजिए जब आपने एक बार कर लिया
तो कोई भी ग्राफ करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और जो कि आप बड़ी लेवल की एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको बेसिक्स के साथ साथ बड़े लेवल की ग्राफ्स पर भी कमांड और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ और आप भी ये समझ रहे होंगे। निश्चित रूप से मैं इसमें कुछ और भी आपको एडिशंस बताना चाहूँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ। तब तक के लिए आप लोग उसे पढ़ कर आइए, बढ़िया से पढ़ कर आइए। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस बात को ध्यान दीजिए कि आपके ही द्वारा कई और बच्चों को भी आप जानकारी दीजिए, उनके पास भी शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।